हर सिद्धि वन डायरेक्शन फ्रॉम वाइड टू क्रिएशन। हर सिद्धि एक दिशा शून्य से सृजन की ओर में आप सभी का स्वागत है। आज हम G20 समूह के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं और ये G20 समूह क्या है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। G20 समूह में सम्मिलित 19 देश के बारे में बात करते हैं। G20 समूह जो 19 देश और यूरोपियन यूनियन से मिलकर बना हुआ है। सम्मिलित जो 19 देश हैं उसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ये यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन 19 देशों के साथ यूरोपियन यूनियन से मिलकर कुल 20 से ये G20 समूह जो है वो बनता है। अब हम चर्चा करेंगे इसके प्रतिनिधित्व की। तो G20 सदस्य देश जो है वो दुनिया की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुनिया की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व G20 सदस्य देश जो है वो करते हैं। G20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का प्रतिनिधित्व करता है। याद रखना, 85%, 85% सकल घरेलू उत्पाद जो होता है GDP का, वो समूह जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा G20 के सदस्य देश विश्व के 75% व्यापार का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। 85% GDP और 75% व्यापार। आगे बात करें तो इनके एजेंडा के बारे में, जिसमें 2 चैनलों के द्वारा संचालित होता है। G20 एजेंडा 2 चैनलों ट्रैक द्वारा संचालित होता है, जिसमें फाइनेंस यानी कि वित्त एवं शेरपा ट्रैक शामिल है। अब हम शेरपा के बारे में अगर जानें तो शेरपा राज्य के प्रमुख या सरकार के प्रमुख का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन तैयार करता है, जैसे कि वार्षिक G7 और G20 शिखर सम्मेलन। शेरपा का मतलब दूत भी होता है। याद रखिएगा, G20 एजेंडा जो है उसमें 2 चैनल यानी कि ट्रैक द्वारा संचालित होता है, जिसमें एक होता है फाइनेंस और एक होता है शेरपा। जिसमें जो शेरपा होता है वो राज्य के प्रमुख या सरकार के प्रमुख के जो व्यक्तिगत प्रतिनिधि होते हैं वो होते हैं, और ये पूरा सम्मेलन उन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता है। और दूसरा जो ट्रैक था फाइनेंस यानी कि वित्त ट्रैक की अगर बात करें तो वित्त ट्रैक वैश्विक आर्थिक, राजकोषीय और मौद्रिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर को इकट्ठा करता है। जो दूसरा ट्रैक है वो वित्त ट्रैक है। वित्त यानी कि जो वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ हो, आर्थिक, राजकोषीय और मौद्रिक जो पॉइंट्स होते हैं उस पर चर्चा करने के लिए जो वित्त मंत्री होते हैं और जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। आगे देखें तो अध्यक्षता के बारे में, तो अध्यक्षता के बारे में याद रखिएगा कि G20 समूह जो होता है उसका कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं होता, लेकिन जो सम्मिलित सदस्य देश है उनको हर साल अलग अलग देश को अध्यक्षता की जिम्मेदारी मिलती रहती है। G20 का कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं है। G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी हर साल अलग अलग सदस्य देशों को मिलती रहती है। G20 का गठन 1999 में 1990 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था,
जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया को दुष्प्रभावित किया था। यहाँ G20 जो बात हो रही है उसका गठन कब हुआ था, याद रखिएगा 1999 में हुआ था। जो 1990 का जो दशक था उसमें जो वित्तीय संकट आया, उस वित्तीय संकट को दूर करने के लिए विशेष रूप से पूर्वी एशिया, जिसने ये जो वित्तीय संकट था जिसने प्रभावित किया था पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया को दुष्प्रभावित किया था, तो इस संकट को दूर करने के लिए G20 का गठन किया गया था। अगर शिखर सम्मेलन की बात करें तो G20 का जो प्रथम शिखर सम्मेलन था वो 2008 में हुआ था, जो कि अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। याद रखिएगा कि G20 का जो प्रथम शिखर सम्मेलन है वो 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें तो इस साल यानी कि आज की डेट से 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जो सदस्य है वो अपना देश भारत रहेगा। भारत की सदस्य अध्यक्षता में G20 सम्मेलन इस साल होगा। और इसके पहले की बात करें कि जो पिछला साल था उसमें जो G20 का अध्यक्ष था वो कौन सा देश था, तो याद रखना इंडोनेशिया। इसके पहले यानी कि 2021-22 में इंडोनेशिया था। अभी 2022-23 दिसंबर से नवंबर की काउंटिंग होती है, 1 दिसंबर से 30 नवंबर की। तो पहले इंडोनेशिया था, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत रहेगा। उसके बाद 2023-24 मतलब 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक ब्राज़ील रहेगा। और उसके बाद 2025 में साउथ अफ्रीका अध्यक्षता करेगा। याद रखना कि जो पिछली G20 की अध्यक्षता हुई थी वो अध्यक्ष देश था इंडोनेशिया, इस बार भारत में है। और अगले साल यानी कि 2024 में ब्राज़ील, उसके बाद 2025 में साउथ अफ्रीका अध्यक्षता करेगा। हर साल हमने आगे पढ़ा ना कि इसमें कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन हर साल जो सभ्य देश सदस्य देश हैं वो उन लोगों को अध्यक्षता का हर साल मौका मिलता है। इस बार मैंने आगे बात की, आप याद रखना इस बार भारत में जो भारत है वो G20 का अध्यक्ष है। मतलब जो G20 समूह है वो भारत में इस बार कमेटी करेगा। भारत अब तक पहली बार 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता संभालेगा। याद रखना भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है और इस साल मतलब 1 दिसंबर 2022 आज से 30 नवंबर 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता संभालेगा। इस G20 की अध्यक्षता में देश भर में 50 शहर और 200 से अधिक बैठक का आयोजन किया जाएगा। नंबर आप याद रखना, G20 की अध्यक्षता में 50 शहर एवं 200 से अधिक बैठक यानी कि मीटिंग की जाएगी। अब यहाँ पर पूछा जाए कि इस बार शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा, तो नई दिल्ली में होगा, जहाँ पर दुनिया भर के जितने भी नेता हैं उसमें से सब शामिल होने की कोशिश करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होगा और इसमें दुनिया भर के नेता शामिल होंगे। इसके अलावा ये जो बैठक है वो कहाँ पर होगी, 2023 G20 दिल्ली शिखर सम्मेलन ग्रुप ऑफ 20 यानी कि G20 की आगामी 18वीं बैठक है जो 2023 में प्रगति मैदान नई दिल्ली में होने वाली शिखर बैठक है। शिखर सम्मेलन का याद रखना, शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है। कौन से नंबर की बैठक है, तो 18वें नंबर की बैठक है। कहाँ होने वाली है, तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में होने वाली है। तो ये बात हुई अध्यक्षता की। अब इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो गए, यानी कि अतिथि जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे, तो जो अतिथि देश है उसमें भारत G20 की बैठकों एवं शिखर सम्मेलन के लिए बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि देशों के तौर पर आमंत्रित करेगा। भारत अपना जो देश है वो G20 की बैठकों के लिए
जो अतिथि देश बुलाने वाला है, उस अतिथि देश में याद रखना बांग्लादेश, मिस्र, मॉरियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि देशों के तौर पर आमंत्रित करेगा। अब हम आगे बात करेंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो अपना G20 है उसके लोगों के बारे में। लोगों में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर G20 यहाँ पर एक कमल का पुष्प फूल का इस्तेमाल किया गया है। भारत 2023 इंडिया। वसुधैव कुटुंबकम जो कि एक महा उपनिषद से लिया हुआ है। उसके बाद थीम जो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। लोगों में हम देखें तो भारत की G20 अध्यक्षता के लोगों में राष्ट्रीय फूल कमल के ऊपर पृथ्वी को दर्शाया गया है, जो प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने का प्रतीक है। यहाँ पर जो लोगो लिया गया है वो लोगो हमें अपने देश की जो बहुत अच्छी सी आगे छवि है उसके हिसाब से यहाँ दिखाया गया है कि कमल के अंदर पृथ्वी की जो प्रकृति के साथ प्रेम होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, उसका ये लोगों में प्रतीक है। आगे उसी लोगों की डिस्कस करें तो हमने यहाँ पर देखा कि वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है, ऐसे यहाँ पर दिखाया गया है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर मतलब एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। अलग अलग देश या खंडों में विभाजित न करते हुए एक ही देश की, एक ही पृथ्वी को ही काउंट करना है। भारत की G20 की अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है। यहाँ पर एक और भी बात याद रखनी है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ने विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति का आह्वान किया है। वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए वन वर्ल्ड वन हेल्थ का अभियान भी चलाया हुआ है। इसमें लोगों में आप ध्यान दीजिएगा कि एक तो प्रथम जो है वो एक कमल का पुष्प है जिसके अंदर पृथ्वी दिखाई है, जिसका मतलब है अपनी जो प्रकृति के साथ सद्भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, उसका ये प्रतीक हो गया। उसके अलावा महा उपनिषद से लिया हुआ वसुधैव कुटुंबकम जिसका मतलब होता है समग्र पृथ्वी जो है वो एक कुटुंब यानी कि परिवार है। और थीम में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एक पृथ्वी पूरा एक परिवार और अपना भविष्य। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ने विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति का आह्वान किया है और वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए वन वर्ल्ड वन हेल्थ का भी अभियान अभी चलाया जा रहा है। अभी जब हम 75वीं वर्षगांठ अपनी आज़ादी की शुरू हो रही है तो अमृतकाल के बारे में आप ध्यान रखना कि जो 75 से लेकर 100वें साल तक का जो 20 साल की अवधि है, 25 साल की अवधि, उस 25 साल की अवधि को बोलते हैं अमृतकाल। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि अमृतकाल की शुरुआत का प्रतीक कौन सा है, तो ध्यान रखना कि G20 की जो अध्यक्षता है वही G20 की अध्यक्षता भारत के अमृतकाल की शुरुआत का प्रतीक है। G20 की अध्यक्षता भारत के अमृतकाल की शुरुआत का प्रतीक है। यह अमृतकाल देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ से शुरू होकर आज़ादी के 100वें वर्ष तक की 25 साल की अवधि है। तो हमने जो G20 समूह है उसके बारे में डिस्कशन किया। याद रखिएगा 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, ऐसे मिलके कुल G20 का समूह बनता है। 19 देश में नाम याद रखना, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा हमने अगर क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया की कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व G20 सदस्य देश करते हैं, तो 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं
उसके अलावा 2 चैनल ट्रैक यानी कि फाइनेंस, वित्त और शेरपा और दोनों ट्रैक का शामिल किया गया है एजेंडा में। G20 का कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं होता, लेकिन हर एक देश को हर साल एक एक मौका मिलता है। 2023 में अभी भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता रखेगा। इससे पहले इंडोनेशिया था और नेक्स्ट जो आएगा वो ब्राज़ील होगा और उसके बाद साउथ अफ्रीका होगा। और भारत की बात करें तो ये अध्यक्षता 50 शहरों में 200 से अधिक बैठक करेंगे और जो शिखर सम्मेलन है वो नई दिल्ली में होने वाला है, जो 18वीं बैठक है और कुछ अतिथि देशों को बुलाया जाएगा। इसके अलावा अगर लोगों की बात करें तो राष्ट्रीय फूल कमल के ऊपर पृथ्वी को दर्शाए, जो प्रकृति के सद्भाव का प्रतीक है। और वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये इसका थीम है। इसके बाद अमृतकाल जो 75वें से 100वें साल का जो अवधि है 25 साल की, उसको अमृतकाल बोलेंगे। और जो G20 की अध्यक्षता है वही उसका शुरुआत का प्रतीक है। आप सभी का धन्यवाद और ऐसे वीडियो की लिंक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का फिर से धन्यवाद।